नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आजमगढ़ में खेत में क्रैश हुआ अमेठी के IGRUA का ट्रेनी विमान, पायलट कोणार्क सरन गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पदों को संविदा पर रखने की मांग को लेकर धरना दिया गया। लॉकडाउन में काम नहीं मिला तो शुरू की पशु तस्करी, बुजुर्ग की भी कर डाली हत्या। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र में सोमवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सूचना मिल रही है कि अचानक क्रैश होकर खेत में गिरे हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। मौके के लिए SP व DIG के साथ में भारी संख्या में फोर्स रवाना हो गई है। हादसा निजामाबाद और सरायमीर थाना क्षेत्र के बॉर्डर की बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह एक प्राइवेट चॉपर खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि इस 2 सीटर चॉपर में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है और जबकि एक अन्य शख्स पैराशूट के माध्यम से बगल के गाँव में उतर गया था। फिलहाल मौके पर दोनों थानों की फोर्स पहुंच चुकी है। और अब खबर कानपुर से, जहां पे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक के 2 पदों को 1 वर्ष के लिए संविदा पर रखने, 50 वर्ष से अधिक के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र, सांसद, विधायकों की पेंशन बंद करने व विकलांग उत्पीड़न की रिपोर्ट दिव्यांगजन अधिनियम के तहत दर्ज कराने की मांग को लेकर शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में धरना दिया और मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को 50 वर्ष में सेवानिवृत्त कर रही है, पेंशन की सुविधा समाप्त कर चुकी है, सरकारी विभागों में भी संविदा पर भर्ती कर रही है। इसलिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पद व संसद व विधानसभा की सदस्यता के पदों को 1 वर्ष के लिए संविदा पर रखने के लिए कानून बनाया जाए। 1 वर्ष में अच्छा काम करने वाले प्रतिनिधियों का कार्यकाल आगे बढ़ाया जाए व खराब काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के सेवा समाप्त की जाए। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष घोषित की जाए। 50 वर्ष से अधिक आयु के जनप्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए। जब कर्मचारियों को 50 वर्ष की उम्र होने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, तो नेताओं को भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जानी चाहिए। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी। ये कौन सी और क्या हो रहा है यहाँ पर आज? शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क कानपुर नगर है और यहाँ पर हम लोग सांसद, विधायकों की पेंशन बंद कराने, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद को संविदा पे घोषित कराने और 50 साल से अधिक उम्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। विकलांग उत्पीड़न के विरोध में हम धरना दे रहे हैं। कल हम लोग IG मोहित अग्रवाल से मिलकर के उनको ज्ञापन देंगे और कन्नौज की जो घटना हुई है, पुलिसकर्मी ने एक पैर के विकलांग व्यक्ति को दौड़ा कर मारा है, उसके खिलाफ दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग करेंगे। सरकार कर्मचारियों को संविदा पे भर्ती कर रही है, सरकार कर्मचारियों की पेंशन बंद कर रही है, सरकार 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्त कर रही है। इसलिए नेताओं को भी, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को भी अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। वो भी 50 साल से अधिक हो गए हैं तो अपना त्यागपत्र है। और अब खबर प्रतापगढ़ के लालगंज से, जहां पे कोतवाली के बाबूतारा गांव में पुलिस की पिटाई से वृद्ध मकबूल की मौत हो गई। सीमा का अतिक्रमण पर आधी रात को पहुंची सांगेपुर पुलिस ने ढाया था वृद्ध पर कहर। तभी हालात बिगड़ने पर वृद्ध को दरवाजे पर छोड़कर पुलिस भी भाग गई थी। पोस्टमार्टम के बाद में प्रभारी SP ने जारी बयान पर परिजनों की शिकायत पर जांच करने के आदेश पर आश्वासन दिया है।
जिले में एक बार फिर खाकी व बदनुमा चेहरा सामने आया है। दर हुई पुलिस ने दिखा दिया है। जैसे कि प्रतापगढ़ पुलिस अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है, अपराधों को कमर तर दिखाने की कोशिशों में लगी रहती है। इतना ही नहीं, बड़े अपराधियों और माफियाओं पर हाथ डालने में डरने वाली पुलिस निगाहें पर लोग पर कहर बरपाती है। आज इसका एक और दिल दहलाने वाला कारनामा उजागर हुआ है। पुलिस का आरोप है कि रात 1 बजे गांव में लगभग दर्जन भर पुलिस पहुंची तो आहट मिलते ही लोग सहम गए। इसी दौरान वृद्ध मकबूल भी धीरे से खिसक लिया, जिसे देख पुलिस दौड़कर पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर डाली। जब मकबूल दर्द से तड़पने और चीखने लगा तो उसके घर के सामने छोड़कर भाग निकली। पानी मांगने के बाद में मकबूल ने दम तोड़ दिया तो ग्रामीण आक्रोशित हो गए और परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को हुई और उसमें आनन फानन में मौके पर पहुंच गए और डैमेज कंट्रोल में जुट गए। पुलिस के मुताबिक मौजूद रहते गांव में इस बाबत परिजन बोलते हुए भी डरने लगे हैं, लेकिन बाद में खुलकर आरोप भी लगाए और उच्च अधिकारियों को इस बाबत पर शिकायती पत्र भी दिया है। सुबह से पुलिस बयान देने से कतराती रही और पीएम रिपोर्ट आने की बात करती रही, लेकिन पीएम के बाद में अस्पताल में मौजूद प्रभारी एसपी ने बताया कि परिजनों ने ज्ञापन दिया है, इस पर जांच की जाएगी और पीड़ितों पर की मांग पर आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, सांगीपुर पुलिस एक गांव में दबिश देने गई जहां एक वृद्ध की मौत हो गई है और उनका आरोप है कि वो उन्हें पीट कर मारी है पुलिस ने। क्या मामला है सर? ये परिवारीजन आए हैं। मकबूल खां निवासी बाबू तारा, सगरा सुंदरपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़। इनकी मृत्यु रात में हुई है। इनका आरोप है कि कल रात्रि सांगीपुर की पुलिस दबिश में गई थी, इनके साथ मारपीट किया, उसके वजह से मृत्यु हुई है। इस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन्होंने मांग रखी है। मांग पर सम्यक विचार किया जा रहा है और जो भी विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा। पीड़ित को संतुष्टि मिलेगी। और अब खबर कानपुर से, जहां पे देश में बढ़ रहे बाल श्रम के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि नशे के रोग में घिरे बचपन के कारण नकारात्मक बन रही है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में बुंदेलखंड के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के तहत दानादन मंदिर परिसर में गौशाला चौराहे कानपुर में आयोजित की गई है, जिसमें नशा मुक्ति जन जागरूकता बैठक में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कही कि श्री ज्योति बाबा ने आगे कहा कि देश में अत्यधिक शराबखोरी, ड्रग्सखोरी के चलते परिवार का मुखिया कच्ची गृहस्थी छोड़कर चला जाता है और फिर परिवार चलाने के लिए बच्चों को बाल मजदूरी कर जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए बाल श्रम अनुमन नारे से आगे नहीं बढ़ पा रही है। बैठक में भारत की बेटी कंगना रनावत द्वारा मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग माफियाओं के गठजोड़ उजागर कर पूरे देश के जागरूक युवा और मृत शक्ति की आवाज बन चुकी है और देश और दुनिया का ध्यान ड्रग्स के चलते कैसे नवोदित सितारे अपना जीवन खत्म कर रहे हैं, जैसे युवा शक्ति के समुद्र निकष्ट छवि बना रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अजय शर्मा एडवोकेट ने कहा कि देश जहां पहले ही गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा झेल रहा है, उस पर नशे का रोग परिवारों को नष्ट कर समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न कर देगा। बैठक का संचालन संजीव गुरु तथा महंत राम अवतार दास ने धन्यवाद दिया और अंत में सभी को कोरोना मिटाओ, नशा हटाओ, पेड़ लगाओ अभियान को पूर्ण करने के लिए महाशपथ योग गुरु ज्योति बाबा ने दिलाई। जी, आज की मीटिंग का क्या मकसद है? आज बूंदे संस्था और सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में दनादन मंदिर परिसर में एक नशा मुक्त अभियान के संदर्भ में एक मीटिंग की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी में जो लोग फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं उनको हम लोग सम्मानित करें ताकि वो लोग और जोश और उत्साह से सेवा के कार्य में संलग्न हो सकें। इसके लिए हम लोग कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग करने जा रहे हैं। आज की मीटिंग में एक और निर्णय लिया गया कि हम कैसे भारत की बेटी और वीरांगना कंगना रनावत, जिसने मुंबई इंडस्ट्री में व्याप्त गठजोड़ ड्रग्स का और
जो कलाकार है उनका जो गठजोड़ है, जो नेक्सस है, उसको उजागर करने का जो काम किया, उसके लिए हम सभी लोगों ने उसकी भूरिभूत प्रशंसा की और आने वाले समय में उसको हम लोग कानपुर में बुला करके इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी करेंगे, जिसमें हम लोग उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे जगह पत्थर उछाला जिस जगह बड़े से बड़े कलाकार आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ पत्थर उछाला बल्कि ये एहसास करा दिया, यदि आप में हिम्मत है, यदि आप में आत्मबल है और यदि आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आपको इन मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। तो अब खबर जनपद के संबल से, जहां पर पशुओं की चोरी और लूट करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके साथ में एक पशु तस्कर को भी पकड़ लिया है। संबल के सीओ अरुण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 23 अगस्त को अमसोली थाना क्षेत्र के गांव शाहजहाँपुर डसर में पशुओं को चरा रहे बुजुर्ग शमीम पर रॉड से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। जंगल में बुजुर्ग का शव मिलने के बाद में मृतक के बेटे को अमसोली थाने में हत्या का केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद में पुलिस ने तीनों की तलाश में जुट गई थी। गिरफ्तार आरोपी मंजूतर और शाहरुख ने पुलिस को बताया कि केरल के नाई का काम करते हैं और कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने से काम धंधा चौपट हो गया था और वह संभल लौट आए थे। जहां भी कोई काम न मिलने पर दोनों ने पशु चोरी का धंधा शुरू कर दिया। आरोपियों ने बताया कि वह पशुओं को चोरी करने के बाद में इलाके के पशु तस्कर अकरान को बेच देते हैं। आरोपियों ने बुजुर्ग शख्स की हत्या करने की बात कबूल करते हुए बताया कि 23 अगस्त को उन दोनों ने प्लान के तहत जंगल में अकेले पशुओं को घास चरा रहे बुजुर्ग शमीम उर्फ टिम्मा की हत्या कर दी थी। बुजुर्ग की हत्या के बाद में 4 पशुओं को लूटकर पशु तस्कर अकरान को बेच दिया था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी, एसपी संबल महोदय के नेतृत्व में अपराधी को जो धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में 23/8 को ये थाना असमोली में शाहपुर डसर गांव में शमीम है व्रत थे, 65 वर्ष की उम्र थी। ये जंगल में पशुओं को लेके गए थे। वहाँ पे ये 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं शाहपुर पुलिस द्वारा, ये असमोली पुलिस द्वारा। मुंतजिर, शाहरुख और अरकान, इन लोगों द्वारा पशुओं को चोरी करने के उद्देश्य से उनकी हत्या की गई थी और उनकी हत्या के बाद ये पशु अरकान के यहाँ लेके गए थे। अरकान से इनकी बात हो गई थी कि तुम लेके आओगे तो मैं पशुओं को जो है 2.5 लाख रुपए में ले लूँगा। लेकिन इसी दौरान जब ये पशु वहाँ लेके पहुँचे, वहाँ पूरे में पुलिस पहुँच गई थी, शोर हो गया, तो इन्होंने पशु छोड़ दिए थे। उसी में शाहपुर पुलिस द्वारा ये बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है और इस घटना का अनावरण होने से क्षेत्र में जो लोग, किसान लोग खेतों में जाने से डर रहे थे, उन्होंने भी इसमें पुलिस असमोली पुलिस की काफ़ी उत्साहवर्धन किया है और असमोली पुलिस का कार्य निश्चित ही बहुत ही उत्कृष्ट। क्या क्या जैसा बरामद किया गया है? जी, इनके कब्जे से जो आला कत्ल जिनसे इन्होंने हत्या की थी, एक लोहे की रॉड है और एक यूकेलिप्टस का बाग था जहाँ पे हत्या हुई थी, वहीं से इन्होंने एक डंडा तोड़ा था, उस पर ब्लड भी लगा है, वो इनके कब्जे से मिल गए। और अब खबर संबल से, जहां पे केंद्र सरकार के कृषि विधेयक को लेकर भाकियू में विरोध जताया है। बिल वापस को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा है किसानों के मुद्दे पर 22 सितंबर को नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि विधेयक जारी किए हैं वे किसानों के हित में नहीं है। किसान अपनी ही जमीन में मजदूर बनकर काम करेगा और उसका लाभ किसी और को मिलेगा। वे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। इसके अलावा कहा कि शुगर मिलों पर किसानों को करोड़ों का गन्ना भुगतान बकाया है, जिसके लॉकडाउन के दौरान सभी चीज़ों पर महंगाई बढ़ी थी, जिसके चलते किसानों और आम जनता को भारी परेशानियों का और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष राजीव गांधी ने कहा कि 22 सितंबर को दिल्ली संबल नेशनल हाईवे पर कृषि विधेयक के खिलाफ चक्का जाम किया जाएगा। आर्थिक ज्ञापन दिया किसने दिया? सरकार ने लॉकडाउन में 3 अध्यादेश पारित किए और उसके बाद लोकसभा में भी पास कर दिया। वो तीनों अध्यादेश किसानों के इतने विरोधी हैं कि किसान शब्द ही खत्म हो जाएगा।
और अगर ये अध्यादेश लागू हुए हम किसी काम के बचेंगे ही नहीं। अब मजबूरी हमारी ये बन जाएगी, करो या मरो की स्थिति आ गई, इन्हें हम लागू होने नहीं देंगे तो किसान सब भी खत्म होना है इन सभी को। इसके बाद की क्या रणनीति है? इसके बाद 22 तारीख में हमारा संभल में बहुत बड़ा आंदोलन है, पूरा शहर उसमें जाम होगा और अगर वापस नहीं लिए जाते तो लगातार ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा, चाहे हमें कहीं तक भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम इन कानूनों को बनने नहीं देंगे। आज ज्ञापन दिया किसने दिया? ज्ञापन दिया हमने, जो किसानों की बर्बादी के 3 अध्यादेश भारत सरकार लाई है और उन्होंने लोकसभा में पास भी कर दिया है। पूरे देश के किसान आंदोलित हैं, पंजाब हरियाणा में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसी की तर्ज पर आज से हमने भी यहाँ शुरू कर दिया और 22 तारीख को संभल में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसको लेकर। और अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिए गए, जब तक वापस नहीं ले तब तक हमारा लगातार आंदोलन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चलता रहेगा और इनको हम वापस करा कर ही दम लेंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और अब खबर पूरनपुर के पीलीभीत से, जहां पे रेलवे ट्रैक पर कराए जा रहे कसारे के ठेकेदार मनमानी करते हुए करोड़ों का चूना लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी देखकर भी मौन बैठे हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर हो रहे कार्य में जमकर धांधलीबाजी की जा रही है। ठेकेदार रात के अंधेरे में पत्थर के चूरे में मिट्टी की मिलावट करके बड़े पैमाने पर घपला करने में लगे हुए हैं। मौके पर टीम पहुंचने पर जेसीबी चालक भाग गया। साथ ही तहसील पूरनपुर के रेलवे स्टेशन धूनिया खुर्द के से लेकर कुरैया कला तक रेलवे ठेकेदार मनमानी के चलते रेल के ट्रैक का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। खानापुरी कर पास कर दी जाती है। इसके साथ ही इससे ये तो प्रेरित होता है कि रेलवे ट्रैक भगवान भरोसे ही चल रहा है। बड़ी बात यह है कि बंडी लाइन के कार्य में ठेकेदार घपला करने में लगे हुए हैं और संबंधित अधिकारी मौन बैठे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।